रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन नंबर 14 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस लेसन में मैं आपको शलवार की कटिंग का तरीका बताऊंगी। वैसे तो शलवार की कटिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है, लेकिन आज हम फुल घेर वाली शलवार को कटिंग करेंगे। उसका तरीका बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी मेन पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलें, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि इस कोर्स से जुड़ी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमने मेजरमेंट के लिए शलवार लेनी है। अगर आपके पास साइज़ है तो आप साइज़ ले लें जो भी आपने सिलाई करना है, लेकिन अगर आपने के पास साइज़ नहीं है तो फिर आप शलवार के साथ पैमाइश करेंगे और आपने इस तरीके से शलवार को रखना है। शलवार को सबसे पहले आपने प्रेस करना है ताकि कोई भी बीच में बल ना आए। फिर उसके बाद आपने यहाँ से ज़ीरो से, मैंने आपको बताया था ना, आपने ज़ीरो से इसको स्टार्ट करना है और यहाँ एंड तक आपने इसको लेके जाना है। हमारी जो शलवार तैयार है वो हमारी 39 है। तो अब आपने इसको क्या करना है, नेफे के लिए और नीचे हमने ये जो पांचे बनाए हैं इसके लिए भी आपने कपड़ा रखना है। अगर आपकी शलवार का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप पांचे के लिए 2 इंच रख सकती हैं। अगर आपकी शलवार का कपड़ा पूरा है तो फिर सिर्फ आप नेफा रखेंगी और ये जो शलवार पे हम बुकरम लगाते हैं ये पट्टी आप अलग से भी लगा सकती हैं। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो 39 इंच हमारी शलवार है, तैयार है। तो 3 इंच का मैं नेफा रख रही हूँ, 42 इंच। अब मैं अपने कपड़े को पैमाइश करती हूँ कि हमारा कपड़ा जो है वो पूरा होगा या नहीं। तो ये मेरे पास शलवार का पीस है, ये तकरीबन 2.5 गज़ की शलवार होती है। तो सबसे पहले हमने लेंथ, मैंने आपको बताया था ना कि आपने लेंथ वाली साइड जो है वो किनारे वाली साइड होती है। तो आपने ऐसे यहाँ से इंची टेप को रखना है और 42 इंच तक आपने इसको लेकर जाना है। ये देखें, यहाँ पर मेरा 42 इंच बनता है। तो अब मैं इसे ऐसे डबल कर लूँगी, यानी कि एक मेरी साइड फ्रंट में और एक मेरी साइड जो है वो बैक वाली बन जाएगी। अब ये देखें, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा ये वाला, ये मेरी शलवार का बच गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 इंच जो है वो और ले रही हूँ। वो इसलिए रख रही हूँ ताकि हम अपने जो पांचे हैं वो इसी में से हम फोल्ड बना कर दें। तो इसको मैं थोड़ा सा अब आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ। 42, अब ये 44 हो चुकी है मेरी शलवार। अब आप इसे ऐसे पैमाइश करें, देखें ज़रा। तो 42 और थोड़ी सी 43। चले, मैं 43 को ही कटिंग करूँगी। ये देखें, मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा मेरा कपड़ा है इसे मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। ये फुल घेर वाली शलवार आज मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि जो हमारी अम्मी हैं, आंटी हैं, जो भी हैं, वो ज़रा हेल्दी होती हैं तो फिर उनकी शलवारें ज़रा हमें खुली ही रखनी पड़ती हैं। तो अब ये देखें, ये मेरी शलवार का पीस तैयार हो चुका है। अच्छा, इसकी कटिंग का तरीका मैंने आपको सिखाना है। तो अब आप ये देख लें कि अगर आपके पास शलवार है तो आप शलवार के साथ ऊपर रख कर भी इसको कटिंग कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास शलवार नहीं है तो आप क्या करेंगी। सबसे पहली बात, आपके पास अगर आसन की पैमाइश है तो आपने ऐसे आसन को देखना है। ये देखिए, मेरी जो आसन है वो 15.5 इंच पे है, ठीक है, तैयार। अब 15.5 तैयार है तो मैं इसको 18 रख रही हूँ क्योंकि हमने अभी ऊपर से नेफा भी बनाना है और नीचे से हमने सिलाई के लिए भी रखना है। तो 3 इंच का हमारा नेफा हो जाएगा और 1 इंच जो है वो हम सिलाई का, यानी कि 19। अब हम यहाँ इस साइड से मैं 19 ले रही हूँ, ये देखें 19, ठीक हो गया। अगर आपके पास शलवार है और आपके पास, तो फिर आप इस तरीके से इसको पैमाइश कर लें। आपने ऐसे इसको फोल्डिंग करना है। ये देखें, अंदाज़न आपको नेफे का हो ही जाएगा कि आपने इतना नेफा रखना है। तो आप फिर ऐसे भी इसको पैमाइश के लिए ले सकती हैं। ये देखें, वहीं पर निशान आ गया है, ठीक है। अब आपने इसको कटिंग किस तरीके से करना है, अगर जो आपके पास शलवार मौजूद है तो फिर आपने ऐसे शलवार के ऊपर शलवार को रखना है, ठीक है। ये देखें ज़रा, इस तरीके से
आपने ऐसे शलवार के ऊपर शलवार को रख लेना है और यहाँ पर आपने ऐसे निशान लगाना है। ये मैं सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा हम रखते हैं ना, ये मैं वो रख रही हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखें ठीक हो गया। इस तरीके से ये आपने शलवार के ऊपर शलवार रखकर ऐसे कटिंग करनी है। लेकिन अगर आपके पास शलवार मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने पांचे को, अगर आपके पास पांचे की पैमाइश है 7 इंच तैयार, तो आप 8 इंच ले लें। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा सिलाई का ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इंची स्टेप को ऐसे तिरछा रखना है, तिरछा। ये देखें ज़रा, तिरछा मैंने रखा है ना, ऐसे आपने इसको तिरछा रख लेना है इंची स्टेप को, और इस तरीके से आपने इसको निशान लगा देना है। ये देखें वही हिसाब है। अगर आप शलवार के ऊपर शलवार रखकर कटिंग करेंगी तो आपको ज़्यादा आसान रहेगी, क्योंकि अभी आप नए सीखने वाली हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंची स्टेप से सीखें। अगर कोई आपको पैमाइश दे दे तो फिर आप उसकी शलवार कैसे कटिंग करेंगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पांचा 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है और इंची स्टेप को आपने ऐसे तिरछा रख लेना है। तिरछा रख कर आपने निशान लगा देना है, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये फुल घेर वाली शलवार आज मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी आपको ट्राउज़र की कटिंग, बेल बॉटम कटिंग, अम्ब्रेला ट्राउज़र, अभी आपको वो भी मैंने सिखाना है। लेकिन सबसे पहले आप फुल घेर वाली शलवार सीखें, ये सबसे आसान है, ठीक है। अब उसके बाद आपने अपनी शलवार के घेर को पैमाइश करना है इस तरीके से। शलवार के घेर को हमेशा इस हिस्से से पैमाइश करते हैं। ये देखिए ये आसन है हमारा, ठीक है। आपने आसन से इंची स्टेप को ऐसे रखना है और यहाँ तक लेके जाना है आपने, यहाँ तक। जब आप शलवार को अच्छी तरह प्रेस करेंगी सारे इसके बल निकल जाएंगे। अब ये 21 है हमारा, तो हम इसे 22 रखेंगे। 1 इंच हमने सिलाई का भी रखना है। तो अब ऐसे आपने इस घेर को पैमाइश करना है। ये देखिए अब ये घेर हमारा 18 पे है, ये तो कम है। इसे अब पूरा कैसे करना है, ये जो मैंने निकाला है ना यहाँ से कपड़ा, इसे हम बोलते हैं कुंदिए। तो अब हम, रुमाल भी आप इसे बोल सकती हैं। तो अब हम इसको यहाँ डाल देंगे, तो ये हमारे घेर जो हैं शलवार के वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्राउज़र की कटिंग थोड़ी चेंज है। ट्राउज़र की कटिंग में आपने कपड़ा नहीं डालना, उसमें से आप, उसकी कटिंग थोड़ी चेंज होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। अब आपने इसको यहाँ रख लेना है इस तरीके से, ये देखें ज़रा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा तिरछी शेप में है, कोई इसका मसला नहीं है। आपने सिर्फ मसला इस जगह का होता है कि आपने यहाँ से घेर को पूरा करना है, ऊपर से चाहे थोड़ा कम भी हो जाए। तो अब आपने 22 मैंने लिया था, तो अब आपने यहाँ से 22 को देखना है। 22 कहाँ आता है, यहाँ आता है 22, ठीक है। ये मेरा 22 इंच है। अब आपने इंची स्टेप को ऐसे तिरछा कर लेना है, देखें ज़रा तिरछा, ये मैंने किया, ये ऐसे इस तरीके से। फुल आपने नहीं डालनी कुंदी, आपने सिर्फ ये जो रुमाल डालना है, ये सिर्फ इतने हिस्से पर डालना है, इतने हिस्से पर, ठीक है। ऊपर तो हमारा ये नेफा बन जाएगा और घेर हमारा यहाँ तक बिल्कुल पूरा है, क्योंकि अभी हमने शलवार में लास्टिक भी डालना है। तो फिर अगर हम ज़्यादा घेर रखेंगे तो शलवार में जो लास्टिक है वो फिर हमें मुश्किल हो जाती है डालने में। तो इसलिए हमने सिर्फ कुंदी को यहाँ से डालना है, ये देखें इतने इतने हिस्से पर, ठीक है। और ये हमारा नेफा बन जाएगा। ये अब हमारी कुंदी जो है वो बन चुकी है इस तरीके से। अब आपने इसको ऐसे 4 पीस बना लेने हैं और आपने इसको 2 एक साइड पर जोड़ने हैं और 2 पीस जो है वो एक साइड के लिए हैं, ठीक हो गया। अब शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसकी लास्टिक का हिसाब कैसे रखना है। अब आपके पास शलवार है, कोई भी ट्राउज़र है, ठीक है, और आपने इसका लास्टिक लेना है, तो आप कैसे उसका लास्टिक लेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट बंदे का साइज़ बताऊंगी। जब आपने स्मार्ट के लिए लास्टिक लेना है तो आपने 9 इंच पे लेना है, ठीक है। 9 का जो डबल हम करेंगे तो ये 18 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 18 इंच का लास्टिक आप ले रही हैं। 18 इंच का लास्टिक जब आप लेंगी
तो जब आप इसे लगाएंगी तो ये खींच कर 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो लास्टिक का हिसाब आपने ऐसे रखना है कि आपने 18 इंच लास्टिक लेना है। ये देखें इतना साइज़ बनता है 18 इंच पे, ये हमारा 18 इंच का लास्टिक होगा, ठीक है। फिर आप जब इसे खींच के लगाएंगी तो 2 इंच जो है वो सिलाई के दौरान बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा बंदा नॉर्मल है तो आपने उसका साइज़ कैसे रखना है, आपने उसका साइज़ जो है वो 10 पे रखना है। स्मार्ट के लिए 9 है और थोड़े नॉर्मल के लिए 10 इंच का लास्टिक। फिर आप इसे ऐसे डबल करेंगी तो वो 20 हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि 20 इंच का लास्टिक नॉर्मल बंदे के लिए, नॉर्मल का साइज़ जो है वो 20 इंच। फिर उसके बाद आपका हेल्दी है तो फिर आपने 11 इंच का लास्टिक लेना है, ठीक है। तो जब हम 11 को डबल करेंगे तो ये 22 बन जाएगा। ये हमारा हेल्दी का साइज़ है। तो लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज जो हमारा साइज़ होता है वो मैं आपको अभी शलवार से समझाती हूँ। ये जो शलवार है ये बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवार है, ठीक है। तो अब इसका लास्टिक मैं आपको समझाती हूँ। आपने ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, ये देखें। अब इसका जो लास्टिक है वो 14 इंच पे है हमारा। तो यानी कि इसको अगर मैं डबल करती हूँ तो ये 28 बनता है। लेकिन आपने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी 13 रखना है, ठीक है। 13 आप रखेंगे तो ये जब हम इसको डबल करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। ये फुल घेर वाली शलवार और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जो, ठीक है। ये आपकी शलवार के साइज़ हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहीं भी कोई भी कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो है, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करें। हम आपके मसले को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।